नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर दिल्ली से है। दिल्ली के तैमूर नगर में बुलडोजर एक्शन का दूसरा दिन है। डीडीए की जमीन पर बने अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। कल भी इलाके के कई मकानों को तोड़ दिया गया था। मौके पर जेसीबी मशीन से कार्रवाई शुरू है। मौके पर पुलिस, पैरामिलिट्री बल की तैनाती की गई है। जो अवैध निर्माण किए गए हैं, अवैध तरीके से बनाए गए घर, मकान, दुकान है, उन सभी को तोड़ा जा रहा है। तो डीडीए की जमीन पर जो अवैध कब्जा किया गया है, इस अवैध कब्जे को तोड़ा जा रहा है। इस बीच हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ गई हैं, रुक करेंगे उनका। आरजू, जानकारियां चाहेंगे आपसे इस पूरी कार्रवाई को लेकर। आज बुलडोजर कार्रवाई का दूसरा दिन है। किस तरीके से दिल्ली के तैमूर नगर में ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर तैमूर नगर की बात करें तो कल भी बुलडोजर एक्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था और आज कार्रवाई का दूसरा दिन है। डीडी और एमसीडी की तरफ से मिलकर यहाँ पर बड़ी अतिक्रमण जो है वो यहाँ पर ये चलाया जा रहा है। अगर देखेंगे एंट्रोचमेंट ड्राइव जो है वो यहाँ पर चलाई जा रही है। जेसीबी के जरिए यहाँ पर जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन जो 9 मीटर के दायरे में आता है, जो तैमूर नगर ड्रेन यानी कि जो नाला बना हुआ है उसके 9 मीटर के अंदर में जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया है, सभी को ध्वस्त करने का काम जो है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से जेसीबी के जरिए पूरी इमारतें जो है वो ध्वस्त की जा रही है। यहाँ पे सिर्फ एक, जैसे कि आप सफेद बिल्डिंग देख रहे हैं, एक बिल्डिंग ऐसे ही यहाँ पे खड़ी हुआ करती थी, उसको भी बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है। तो चाहे वो छोटे झुग्गी झोपड़ी हो या फिर कोई बड़ी इमारत हो, अगर वो उस रेड जोन के अंदर आएगा यानी कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन के अंदर आएगा तो उसको ध्वस्त करने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल नोटिस जो है इन लोगों को पहले ही सर्व किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फर्क जो है वो देखने को नहीं मिल रहा था, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया और उसके बाद अब कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। इसी के साथ ही अगर आप देखेंगे तो सिक्योरिटी जो है वो बेहद ज्यादा इस पूरे इलाके में बढ़ा दी गई है। अगर बात करेंगे तो दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान जो है वो भी यहाँ पर तैनात है और इसके साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती जो है वो भी यहाँ पर की गई है ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको यहाँ पे बनाया जा सके। और इसी के साथ ही आप देखेंगे तो पूरे एरिया को बैरिकेड कर दिया गया और किसी भी आम जनता को, नागरिक को अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। सिर्फ जो ऑफिशियल्स हैं या फिर पुलिसकर्मी है उन्हीं को ही अंदर जाने की इजाजत जो है वो दी गई है। फिलहाल आप देखेंगे तो पूरे एरिया में ये हम इस वक्त उस नाले के बैक साइड मौजूद है। कल नाले की तरफ कार्रवाई जो है ध्वस्त करने की लीगल कंस्ट्रक्शन वो चलाई जा रही थी, तो आज अवैध अतिक्रमण जो है वो दूसरी तरफ हटाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 जेसीबी मशीनें जो है सामने खड़ी हुई हैं, तो वहीं 2 जेसीबी मशीन जो है वो यहाँ पर जो बिल्डिंग है, जो इमारतें हैं उनको हटाने का काम कर रही हैं। लगातार अगर आप देखेंगे तो पूरे इलाके में सीआरपीएफ के जवान जो है, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी है वो यहाँ पर तैनात है और लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर जो है तैमूर नगर का वो भी मेंटेन करने की बात जो है वो कही जा रही है। फिलहाल अगर बात करें तो लगातार इसको लेकर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि वो 40-50 साल से यहाँ पर रह रहे थे और इस तरीके से नोटिस तो भले उनको दिया गया लेकिन अब वो यहाँ पर 40-50 साल से रह रहे हैं। कुछ लोग मौजूद है, कोशिश करेंगे अगर वो बात करते हैं। आप लोग यही रहते हैं? यही रहते हैं। अच्छा, आपकी बिल्डिंग है यहाँ पे जिस पे कार्रवाई? गांव की जमीन है, दादा लाई है। ना मुआवजा लिया, लेकिन जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है। कोई फायदा नहीं है, न सरकार का क्या ऑर्डर है पता नहीं है हमें, और सारे ध्वस्त कर दिया उन्होंने। आप लोगों को नोटिस दिया गया था? नोटिस दिया गया था 5 दिन का। 5 दिन? हाँ। मतलब 5 दिन पहले नोटिस दिया गया। क्या लिखा था उस नोटिस? उसमें दे दी कि 5 दिन बाद खाली कर दे, प्रॉपर्टी जो भी है या रह रहे हो जो भी है, नहीं सब ध्वस्त कर देंगे हम। यही हुआ है। आप लोग कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को? नहीं, ये तो गलत है। गांव का रकबा खसरा सभी गांव के नाम है। ये 9 मीटर थी, 9 मीटर से ज्यादा है। ठीक है, जो झुग्गी झोपड़ी जो तोड़ी जा रही है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, डीडीए प्रॉपर्टी है, लेकिन ये अपनी प्रॉपर्टी है। ये दुख हमें इस बात का, बिल्डिंगें बनी पड़ी है, कोई बिना कागज के तो बनी नहीं है बिल्डिंगें। बिल्डिंग बनी है कागजों के थ्रू। वो जो है झुग्गियाँ तैमूर नगर की, वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है सारा। उसमें बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, ऐसे ऐसे बसे पड़े हैं। उसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के थाने की प्रॉपर्टी उसी में ही आ रही है, और भी कुछ बनना है वहाँ पे, तो उसको डैमेज करें, कोई दिक्कत नहीं। ये तो अपने हमारा पैसा करोड़ों रुपए लगा हुआ है इस बिल्डिंग में, आप भी देख रही होंगी मैडम। तो इसको आप, ये बिल्डिंग है मेरी, इसमें मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ज़बरदस्ती हमारी चल ही नहीं रही है और बस तोड़ना है तो तोड़ना ही है। 27 फुट कर दिया, पहले 9 मीटर था,
फिर इन्होंने 17 मीटर किया, 20 पे लास्ट टाइम 20 था, अब 27 मीटर कर रहे हैं। लेकिन बता रहे हैं यहाँ पे जो नाला है इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से पूरा उसका पानी नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग, जल भराव भी बहुत ज्यादा होता है एरिया में। आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल। चलो कंस्ट्रक्शन गलत हुआ है, लेकिन बिल्कुल। डीडीए सो रही थी उस टाइम दिल्ली में। ये बिल्कुल आरजू, जिस तरीके से आप लोगों से बातचीत कर रही हैं, लोगों का जो दर्द है वो साफ तौर पर झलक रहा है। लोग साफ तौर पर अपना दर्द बयां करते नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से उनके आशियाने तोड़े जा रहे हैं और केवल 5 दिन का नोटिस उन्हें दिया गया। आरजू, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से ये तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। बात करेंगे युद्ध को लेकर। युद्ध का साया पाकिस्तान गिड़गिड़ाया।